सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आगे मैं आपके लिए एक और ड्राउनी स्टोरी लेके। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस मेरे पास ना एक ऐसा टॉपिक आया आज जिसके बारे में गाइस मैंने काफ़ी सोचा, जो गाइस आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है ये चीज़ पॉडकास्ट के अंदर भी और गाइस वैसे भी। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ना आजकल क्या कर रहे हैं कि मतलब पॉडकास्ट पे अपने चैनल पे लोगों को बुला के और मतलब उनसे यही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब काली विद्या कैसे होती है, कैसे ये सब होता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं नहीं होती हैं। और गाइस काफ़ी लोग ना काली माता का नाम भी ब्लैक मैजिक से जोड़ रहे हैं कि काली माता की वजह से ये सब होता है, एक तरह से एक काली साधना के थ्रू। तो आज ना मैं आपको इसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि हकीकत में इसके पीछे की कहानी क्या है। और गाइस जो ये साधना जो ये साधु करते हैं, क्या ये सच में एक तरह से काली माता की साधना करते हैं बुरे कामों के लिए, या तो एक तरह से ब्लैक मैजिक के लिए, या एक तरह से जो भी ये साधनाएं होती है, एक तरह से जो यक्षिणी साधना होती है। तो गाइस आज ना मैं इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वही ब्लैक मैजिक के बारे में लगभग आप सभी ने भी सुन लिया होगा और आप लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में पहले भी जाना होगा कई बार। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक होता है वो आज भी सबसे ज़्यादा कामाख्या मंदिर की तरफ ही होता है। जो वहाँ के गांव में वहीं ये चीज़ ज़्यादातर होती है और ये आज भी हो रही है गाइज। क्योंकि ये जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे लोग ये बताते हैं कि काल भैरव जो हमारे भगवान है वो वहाँ पे साथ रहते हैं और उनकी अनुमति के बिना वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता और बिल्कुल जा भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जो कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ पे ये सारी विधियाँ होती हैं। और ज़्यादातर गाइस जो ये एक तरह से जो जितने भी नागा बाबा होते हैं, एक तरह से भी कह सकते हो अघोरी होते हैं, सभी साधना करते हैं। कुछ तामसिक करते हैं, कुछ अपनी पूजा पाठ वाली करते हैं। और गाइस जो तामसिक करते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक तरह से जितनी गलत चीज़ों का सेवन होता है जैसे दारू मांस मदिरा, तो गाइस एक तरह से दूसरी स्पिरिट को या भगवान को ही उसी के थ्रू एक तरह से बुलाते हैं और उन्हें एक तरह से खुश करते हैं अपनी एक तरह से जो भी ये साधना करते हैं। अब गाइस इतना हो गाइस, इसके बाद में जो काफ़ी लोग और आते हैं वो गाइस एक तरह से अपने भगवान की पूजा करते हैं नॉर्मल जैसे सभी लोग करते हैं, मंदिरों में करते हैं। और काली माता की पूजा आपको पता गाइस मंदिरों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि खाली इनको एक तरह से शमशान में ही पूजा आता है। अब गाइस जो एक तरह से कई साधक होते हैं वो क्या करते हैं, वे साधना करते हैं, वो एक तरह से काली माता की करते हैं, लेकिन वो जो काली माता होती है शमशान वाली काली माता होती है। और कई लोगों ने उसका नाम माँ मसानी भी रख रखा है। और कई लोगों का कई बार आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, जो एक तरह से माँ मसानी उनकी साधना करते हैं लोग रात में शमशान में जाके, और वहीं से उन्हें कभी काफ़ी सारी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो कहीं से और जल्दी नहीं हो सकती। और क्योंकि ना इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जो जितने भी ये साधना करते हैं ना एक तरह से जो बाबा करते हैं रात में शमशान में जाके, वो एक तरह से ब्लैक मैजिक के थ्रू भी होता है कुछ, और एक तरह शमशान और गाइस एक तरह से शमशान की काली माँ की वजह से भी होता है। तो गाइस इसके बाद से जो एक तरह से काफ़ी सारे पॉडकास्ट में लोग आ रहे हैं वो आज भी इसी तरीके से आ रहे हैं। और गाइस आपने सुना होगा लगभग सभी लोग इन चीज़ों के बारे में ही बताते हैं उस चीज़ में। और गाइस जो ये अघोरी बाबा होते हैं वो भी यही चीज़ें ज़्यादातर करते हैं और उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पूरी प्राप्ति होती है। गाइस कई लोगों का ना ये मानना भी है कि जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे जाके जितने भी साधक होते हैं उन्हें कई सारी ऐसी विद्याएं प्रकट वहाँ पे मिल चुकी हैं जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से कठिन है और जो एक तरह से सबको नहीं मिल सकती। और गाइस आपने कामाख्या मंदिर के बारे में सुना भी होगा, और आपने अगर सुना नहीं है तो उसके बारे में गाइस एक बार आप ज़रूर देखना सर्च मार के। जितने भी साधक होते हैं, जितने भी काली साधना करते हैं वो वहीं पे जाके मिलते हैं। और गाइस इसी बीच में होता क्या है कि मतलब जो वहाँ पे साधक जाके साधना करता है, तो गाइस उसमें ना एक चीज़ बहुत एक तरह से कॉमन है कामाख्या मंदिर में। जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे बलि देने जाते हैं, आपने भी गाइस इसके बारे में सुना होगा। और गाइस ये हकीकत है, बहुत पुरानी प्रथा चलती हुई आ रही है। पहले तो इसमें एक तरह से मानव बलि चलती थी, लेकिन उस समय के बाद से ही जब समय बीतता गया धीरे धीरे उसमें गाइस एक तरह से जानवरों की बलि दी जाने लगी, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया। और गाइस माँ कामाख्या मंदिर के ऊपर ही ये सब होता है। और एक तरह से माँ कामाख्या भगत जो काली माता होती है अपनी, उनको भी गाइस कई लोग ऐसे ही कुछ करते हैं। क्योंकि गाइस उसमें भी ना एक तरह से दो प्रकार से काली माता को पूजा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि एक तरह से होता है जो एक तरह से तामसिक होता है, जो कि गलत चीज़ों से और एक तरह से शमशान में जाके की जाती है। और उन पे गाइस एक तरह से काली माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाती है जल्दी। और गाइस एक तरह से मंदिर में होती है काली माँ, क्योंकि एक तरह से जो काली माँ मंदिर वाली होती है उनका एक तरह से जो रूप होता है वो शांत होता है। और जो एक तरह से गाइस शमशान में इनकी साधना करता है उन्हें इनका एक तरह से विकट रूप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा। और गाइस जैसे अगर इंसान ने सामने से देख लिया तो गाइस उतने में ही वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उन्हें देखने के बाद, क्योंकि उनका रूप इतना भयानक है। तो भाई जितने भी साधक होते हैं उनकी साधना तो करते हैं, लेकिन ना माँ उनको एक तरह से ऐसे मतलब उनके सामने नहीं आती। जब उनकी एक तरह से साधना पूरी भी हो जाती है वो एक तरह से उन्हें इशारा करते हैं, जैसे कि किसी का आभास होना पीछे या उनका हाथ पकड़ लेना साधक का। और कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में गाइस मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने इन गलतियों के कारण अपनी जान भी खोई है। तो गाइस आपने जहाँ तक ये चीज़ समझी है कि जो ब्लैक मैजिक होता है एक तरह से सबसे ज़्यादा कामाख्या मंदिर से स्टार्ट होता है। और गाइस आपने सुना होगा असम के साइड भी इसका बहुत बड़ा चलन है। और गाइस ये हकीकत है बिल्कुल, क्योंकि असम के साइड के जो लोग थे
उनके पास ऐसी ऐसी काली विद्या थी ना कि वो एक तरह से जो इंसान था उसको भी एक तरह से जानवर में कर देते थे तब्दील। और ये गाइज काफ़ी समय पहले से हमने भी सुना होगा, लेकिन गाइज इसके बारे में जब मैंने डिटेल पता करी कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है, तो मुझे पता लगा ये गाइज एक तरह से पूरी फेक न्यूज़ थी। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। और गाइज एक तरह से झूठी बातें हैं कि किसी इंसान को जानवर बना देना काले जादू से। बस एक तरह से गाइज जो ये साधक होते हैं, ये अपनी क्रियाओं के थ्रू किसी का भला भी करते हैं, ज़्यादातर सभी लोगों का बुरा भी करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जो टोटका होता है एक तरह से अपने दुश्मनों पे ही करवाया जाता है, वो गाइज वो इसी के थ्रू होता है। और गाइज इसी के थ्रू एक तरह से दूसरे लोगों को बचाया भी जाता है। और गाइज एक तरह से ब्लैक मैजिक से सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल, और एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये चीज़। जो गाइज एक तरह से आपने सुनी होगी जो मटकी उड़ाई जाती है काली विद्या के थ्रू, जो कि एक तरह से गाइज जिसका नाम लेके उड़ाई जाती है उसके ऊपर फूट जाते है, उसकी गाइज मृत्यु हो जाती है इंसान की। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसकी बहुत ज़्यादा लोग वीडियो भी बना रहे हैं। और गाइज इसके बारे में यही चीज़ वायरल हो रही है कि एक मटकी के अंदर मतलब ऐसी कौन सी आत्मा जाती है जो इंसान को मार देती है, और ये मटकी एक तरह से उड़ती हुई जाती है। और गाइज इसके भी रूल के थ्रू एक चीज़ बताई गई है कि मतलब जो ये मटकी उड़ के जाती है 3 बार उस आदमी का नाम पुकारती है जिसके लिए उसको भेजा जाता है, और अगर उसने 3 बार में एक बार भी उसका जवाब दे दिया या उसे देख लिया सही से, तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो भाई ये चीज़ हकीकत में होती है नहीं, आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन गाइस इसके बारे में मैंने हकीकत में पता किया, तो ये गाइस बिल्कुल हकीकत में सच्ची घटना है। मैंने कई बार इसको देखा भी है वीडियोज़ के थ्रू, और मतलब ये करते हुए भी लोगों को देखा है वीडियो में कि गाइस जो ये साधना होती है सच में होती है, और इसे गाइस ऐसे ही नहीं लिया जाता। तो गाइस इसके लिए काफ़ी ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, और इस साधक को एक तरह से बलि तो अपने हाथ के एक तरह से काट के खून समर्पित करना पड़ता है। और गाइस अगर वो जहाँ तक ये वो साधना उल्टी हो जाती है, अगर वो उल्टी घूम के जाती है, तो आपने सुना होगा कि ना वो एक तरह से जिसने भेजी हुई होती है वो उसके ऊपर पड़ जाती है। तो गाइस ये चीज़ हकीकत है बिल्कुल, और ये आज भी फॉलो करते हैं लोग। और गाइस ये ना एक तरह से काफ़ी भयंकर साधना है। तो बाकी के साधु संत होते हैं, इन्होंने एक चीज़ और करी है आजकल कि सब लोग एक तरह से आपने ये नाम तो कई जगह सुने होंगे गाइस साधना के बीच में, कि यक्षिणी सिद्ध करना, एक तरह से जो वहाँ की डाकिनी सिद्ध करना, वहाँ के एक तरह से जो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, पिशाच है, उन्हें सिद्ध करना। क्या सच में ये सब हो सकता है? तो गाइस जो ये लोग बताते हैं उसके दौरान तो गाइस हमें यही पता लगता है कि हाँ हकीकत में इनकी साधना होती है, और ऐसे शमशान में होती है। और गाइस जो कई इंद्रियां होती हैं एक तरह से, जो एक तरह से देव के लोग की थी, जिन्हें गाइस एक तरह से श्राप के थ्रू वो पृथ्वी पर उन्हें छोड़ा गया, उन्हें गाइस जो कई लोग सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें एक तरह से मंदिर में बैठ के भी सिद्ध कर सकते हैं, या एक तरह से काफ़ी और विद्याएँ हैं जिनके थ्रू उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। तो गाइस आज की जो वीडियो थी हमारी इसी के टॉपिक के ऊपर थी, क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्रेंड आजकल, हर पॉडकास्ट में सेम चीज़ बताई जा रही है। और गाइस ये हकीकत में होता है, कई बाबा आज भी आपने सुना होगा कि अपने पास पिशाचों को बांध के रखते हैं। गाइस हकीकत है ये, क्योंकि तो गाइस जिन लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाती उन्हें वो शमशान में सिद्ध करके, जिनकी एक तरह से अकाल मृत्यु हुई होती है, जिनकी उम्र नहीं हुई होती पूरी, उन्हें वो गाइस एक तरह से साधक वहाँ पे जाके सिद्ध कर लेते हैं, और उनसे अपने सारे काम करवाते हैं। कुछ अच्छे करवाते हैं गाइस, कुछ बुरे करवाते हैं, लेकिन गाइस ज़्यादातर ना इनका आजकल बुरा इस्तेमाल ही हो रहा है, क्योंकि गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरह से भावुक हो जाती है इंसान के ऊपर। तो गाइस आपने ये चीज़ सुनी तो होगी, और गाइस ये ना हकीकत में भी है, क्योंकि जो स्पिरिट्स है वो आज भी हमारे बीच में रहती हैं। क्योंकि और गाइस कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें दिखाई नहीं देती। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो पूरी इस ब्लैक मैजिक के ऊपर ही थी, साधक क्या करते हैं इनके ऊपर ही थी, और मतलब ये साधना क्या होती है इसके ऊपर थी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।